पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ साथ सरकार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। कई लोगों के किस्मत चमकेंगे और कई लोगों को आराम दिया जाएगा। ये सारे फार्मूले कहीं ना कहीं दिल्ली में मंथन के बाद निकल करके आने तय नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक बार फिर से आने और नई पारी शुरू करने की बात शुरू हुई, तब से ही लगातार आपको याद होगा कि हम खबर कर रहे हैं कि सभी पार्टियों में, खास करके जो सत्ता में दल हैं, उनके कई पुराने विधायक हैं, पुराने नेता हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि पार्टी उन्हें भी कुछ न कुछ देगी, उन्हें भी सम्मान मिलेगा और वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी एक परंपरा नीतीश कुमार के साथ साथ चलती आ रही है कि जिन लोगों को शामिल किया जाता है उनमें से एक आध दो चेहरे को छोड़ करके बाकी सब कुछ वही रहता है। लेकिन इस बार जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है कि उसके खेमे में भी कहीं ना कहीं खेल हो सकता है और टूट हो सकती है। जब बहुमत साबित करना था तो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक गायब नजर आए और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की चिंताएं बढ़ी थी। भाजपा कोटे से अभी 13 से 14 और मंत्री बनने हैं, 3 बन चुके हैं, 15 से 16 का टारगेट है, जिसमें से विधायक और विधान पार्षदों का कई लोगों का कद बढ़ेगा जो लंबे समय से पार्टी का झोला ढो रहे थे। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के काफ़ी मंथन के बाद एक नई टीम तैयार की गई है और इस नई टीम का नया अंदाज देखने को मिल सकता है। ये पूरी की पूरी टीम 2024 से लेकर के 2025 तक पूरी तरह से अब ये तय करेगी कि बिहार में किस तरह से माहौल बनाया जाए जिससे कि 24 और 25 का किला फतह किया जाए। सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं बल्कि इसे चुनावी रणनीति के तहत भी देख करके और जातीय समीकरण बिठा करके किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार में सम्मिलित करने के लिए मंत्रियों को भी कई लोगों को किनारे किया जा सकता है और कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। कई पुराने नेताओं को इस बार सम्मान और मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। आपको बता दें कि पार्टी के रणनीतिकार कहीं ना कहीं जो पुराने लोग रहे हैं और जिन लोगों की हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, संगठन से दूर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस बार जांच परख करके जिम्मेवारी दी जाएगी। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से सब कुछ तय किया जाएगा और इसके साथ साथ मंत्रियों के कामकाज का भी पारदर्शित होने का कहीं ना कहीं सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सोच में भी नज़र आने लगा है। आपको बता दें कि 2 दिनों से मंथन चल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक है, लेकिन इन सब के बावजूद कई नए पदों का सृजन भी करना है और नए लोगों को स्थान देना है। इसके लिए मुख्य सचेतक से लेकर के उप मुख्य सचेतक तक की बातें चल रही है। इसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए और किस तरह से नीतीश कुमार को आराम दिया जाए, ये भी लगभग तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से लीड करने के लिए इस बार तैयार है और इसके लिए पूरी की पूरी टीम एक नए अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। सत्ता परिवर्तन का असर साफ दिखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि प्रेम कुमार और नित्यानंद राय के साथ जिस तरह से बिहार पर फोकस करके और अमित शाह ने एक एक चीज़ को अपने हाथ में लिया है। अंत समय में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विद्रोह को काटने के लिए जीतन राम मांझी तक पहुंच गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि नंदकिशोर यादव हों या फिर प्रेम कुमार हों या अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी को अब तरजीह देने की बात शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जो दायित्व है अध्यक्ष पद का, उस पर भी किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को रखा जाना है जो संगठन को बेहतर ढंग से चला सके। इन सारी बातों को लेकर के मंथन अंतिम दौर में चल रहा है और किसी भी समय आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला आपके सामने आ सकता है। भाजपा की नई पारी में सब कुछ बदलने का और यहाँ तक कि सरकार में चेहरा बदलने का भी पूरा प्लान कर लिया गया है। दिल्ली में मंत्रिमंडल के साथ साथ जो फाइटर टीम होगी 2024 और 25 के चुनाव में परिणाम अपने पक्ष में करेगी, ऐसे लोगों की तलाश हो चुकी है और ये लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। विधानमंडल में चालू सत्र में ही पार्टी की विधानसभा
एवं विधान परिषद के सत्तारूढ़ दल के सचेतक और उप सचेतक का नाम भी घोषित करेगी। दोनों ही सदनों में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी एंट्री करेगी और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में इसका असर देखने को मिले, इसका परिणाम सामने आए, इस पर भी काफ़ी फोकस्ड है। आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के लिए दो ऐसे नाम निकाल करके ले आई जिसको बहुत ज़्यादा, या फिर कहा जाए जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चौंकाने वाले फैसले करती है और एक बार फिर से कई लोगों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को भी इस बार सम्मान देने का पूरा प्लान बना लिया है, विद्रोह कम करने और जिन लोगों को अब तक मिलता रहा है बहुत कुछ, उन लोगों को इस बार विराम देने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस लिस्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लिस्ट फाइनल है, सिर्फ इसका घोषणा बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।